हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सिर्फ जीपेट क्वालिफाइड हैं और आपका रैंक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अराउंड 100, अराउंड 1000 और 1000 से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। आपको पता होगा पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एनआईएफ रैंकिंग है वो 2 या तीसरे नंबर पे है। आई गेस 2 ही सेकंड नंबर पे ही है। ठीक है, तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी होते हैं। मतलब अगर आप अच्छे से स्किल्ड हैं, थोड़ा बहुत आपको इंटरव्यू का ये सब आपको मतलब एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली जो है इसमें प्लेसमेंट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने दोस्त से सुना है, वो वहीं से बैचलर इन फार्मेसी किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, क्योंकि मेरा भी एक दोस्त पढ़ता है और मैंने ही एडमिशन कराया था उसका। मैंने इसका फॉर्म फिलअप करवाया था, तो मुझे पता है सब रूल्स रेगुलेशंस। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका जो फॉर्म है वो जल्दी ही आने वाला है, तो इससे इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल जाएगी। तो आप जो है इसको एक बैकअप प्लान रख सकते हैं। बैकअप क्या मतलब, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। अगर आपको नाइपर नहीं मिलता है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा लास्ट में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, UIPS सेक्शन जो है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का, उस बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स के लिए होता है। तो इसमें क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी है, जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, जो कि कितने सब्जेक्ट्स में है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहला जो है आपका मास्टर्स, इसको मैं बाद में लेता हूँ आपको आपके लिए। जो ये वाला कोर्स है सेल्फ फाइनेंस कोर्स, इसका फीस जो अलग होता है, लेकिन इसका मैं इम्पोर्टेंस आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, हम लोग देखते हैं मास्टर्स ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एम करना चाहते हैं, तो ये आपका 2 साल का कोर्स है, आपको सबको पता होगा। ठीक है, यहाँ का फीस जो है आपका 47,000 यानी 48,000 के अराउंड है इंडियन के लिए। और जो NRI है, अगर नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, वो नॉन रेसिडेंशियल है मतलब, तो आप उनका जो है $5,100 जो है ये आपका फीस है। ठीक है, तो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, आपका बी फार्म में मिनिमम जो 55% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, और आपको जो है जीपेट एक क्वालिफाइड होना चाहिए, एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं होता है, सिर्फ जीपेट के स्कोर के बेसिस पे नहीं होता है। यहाँ पे जो बी फार्म का आपका परसेंटेज होता है, टोटल परसेंटाइल होता है बी फार्म का, CGPA जो होता है वो भी आपका इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी दोनों का जो है वेटेज होता है। ठीक है, बी फार्म प्लस जीपेट, इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। सॉरी, इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है यहाँ पे। ठीक है, और लोग देखते हैं यहाँ पे एक अलग से क्या होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो कि थोड़ी अलग है, वो आपको बता देता हूँ। इसके पहले एक इम्पोर्टेंट जरूर बात है ये कि बी फार्म का जो होता है वो 30% वेटेज होता है आपका, और जीपेट का जो है 70% वेटेज होता है। तो अगर आप अच्छा रैंक लेकर आए हैं जीपेट में और आपका बी फार्म अच्छा CGPA नहीं है, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है, वहाँ पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B। कैटेगरी A स्टूडेंट वो होते हैं जो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर बी फार्म कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा उनको जो है वो रिजर्वेशन मिलता है। तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे टोटल जो है वो 8 सीटें हैं कैटेगरी A के लिए। ठीक है, जो बी फार्म किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और कैटेगरी B के लिए सिर्फ 2 ही सीटें हैं। ठीक है, और एक NRI के लिए है और एक फॉरेन नेशनल के लिए। लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्त से पूछा, तो उसने बताया कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं जो बी फार्म कर चुके होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, या तो वो बिट्स में चले जाते हैं, BIT बिट्स पिलानी, और या तो वो नाइपर में जाते हैं। ठीक है, सॉरी, या तो वो कहाँ चले जाते हैं, आपके फॉरेन चले जाते हैं। आपको पता है पंजाब के बच्चे हैं तो फॉरेन जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, 2 ये यहाँ पे
8 सीटें कैटेगरी ए के लिए है, मोस्टली सीटें कैटेगरी ए के लिए है, लेकिन फिर भी आपका जो है चांसेस रहते हैं आपको एडमिशन लेने का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ये भी जो है आपका सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो इसकी फ़ीस जो है ज़्यादा होती है। इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिक्स में। अगर आप फार्मास्यूटिक्स में करना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको 8 सीट आपको कैटेगरी ए के लिए, 2 सीटें आपकी कैटेगरी बी के लिए और फॉरेन नेशनल के लिए 1 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी फीस जो है उतना ही है, 50,000 जो है वो आपके अराउंड है फीस, ठीक है। हम लोग बात करते हैं सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी एडमिशन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बात में इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अब एक फार्माकोलॉजी में एक सब्जेक्ट होती है उनकी, एम.फार्म इन फार्माकोलॉजी। यहाँ पे भी वही सेम 8 सीटें हैं कैटेगरी ए के लिए, 2 सीटें हैं आपकी कैटेगरी बी के लिए, और ये सब जो है आपके रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने पहले बता दिया आपको। और अगर आप फार्माकोलॉजी में करना चाहते हैं मास्टर, फिर भी आपके लिए इतना ही सीटें हैं। 8 सीट आपका टोटल कैटेगरी ए के लिए, 2 सीटें कैटेगरी बी के लिए, बाकी इनके लिए फ़ीस भी जो है कॉमन है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इनके लिए। अगर हमको इनको जो गवर्नमेंट सीट चाहिए, फार्माकोलॉजी में चाहिए, फार्माकोलॉजी में चाहिए, ठीक है, और फार्मास्यूटिक्स में चाहिए, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चाहिए, तो अपनी रैंक जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अराउंड जो है 500 के नीचे होनी चाहिए, तो आपको एडमिशन श्योर है मिल जाएगा। अराउंड 700 के अंदर रहेगा तब भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कौन चाहिए तो कौन सी, तो आपको 1000 के तक मिल सकता है, ठीक है। मैं गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं ये सेल्फ फाइनेंस जो सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम.फार्म इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा दोस्त जो है यही कोर्स करता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो है वो एम.फार्म करता है। इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, 1,95,000 है। लेकिन इसमें क्या होगा आपका, आप पीयू से जो है एम.फार्म करेंगे तो आपका एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर अदर प्राइवेट कॉलेज से में जाते हैं एम.फार्म करने, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो आप जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ले सकते हैं पीयू में। सेल्फ फाइनेंस है तो क्या हुआ, फिर भी ले सकते हैं। इसमें स्टाइपेंड आपको आता है, ऐसा नहीं है कि स्टाइपेंड नहीं आता है, स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं, आपका फ़ीस वापस हो जाएगा स्टाइपेंड के थ्रू। तो इसके लिए ये सीटें थी। और सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी 30% वेटेज जो है वो आपका बी.फार्म पे कोर्स पे होगा और जी.पेट स्कोर पे ये होगा। तो मेरे दोस्त का जो रैंक था वो 1100 रैंक था, ठीक है, और उसको जो ये कोर्स मिल चुका है, ठीक है। और भी स्टूडेंट है जो इससे ज़्यादा रैंक लेकर आए थे, उनको भी मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस भी एक अच्छा कोर्स है, एम.फार्म इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम जो है फार्मास्यूटिक्स है और आपको नहीं मिलता है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर रिलेटेड जो होता है वो सब्जेक्ट करिकुलम होता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का, फार्मास्यूटिक्स का। एक तो नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मोर ओवर सिमिलर होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं, एडमिशन कैसे होगा। तो फॉर्म इसका ओपन होगा, ठीक है। आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको जो है एक डेट मिलेगा, ठीक है। ये आपको बुलाएंगे फिजिकल काउंसलिंग के लिए, तो आपको पूरा जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है। मैं खुद गया हूँ यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है एक यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप फ्री हैं, आप जब चाहें तब बाहर जा सकते हैं हॉस्टल में, जब चाहे तब कम आ सकते हैं। और हर एक हॉस्टल में क्या होता है आपका, आपको मेस भी मिलता है, ठीक है, और आपके पास कैंटीन की फैसिलिटीज़ भी है, ठीक है। और जो फ़ीस होती है मेस चार्ज की, वो ऐसे होता है कि आप जितना खाएंगे उतना ही पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पर मंथ जो आपको पे कर देना है, उसके बाद आपको खाएं चाहे ना खाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है आपको पर मील आपको पे करना होता है, ठीक है। ये सब फैसिलिटीज़ अच्छी लगी मुझे। और प्लेसमेंट जो है मेरा तो बता रहा था, इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है, प्लेसमेंट भी होता है। स्टार्टिंग 5 LPA हो जाता है, मतलब यहाँ पे हो जाता है प्लेसमेंट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 100% प्लेसमेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% प्लेसमेंट है। मैंने कल ही अपने दोस्त से बात की जितना हो पाया पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, तब मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। तो बोलता है कि हो जाता है प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्लेसमेंट ना हो। अरे यार, मेरी एक मैम थी, सीनियर थी, उन्होंने फार्माकोलॉजी में जो है वो किया था एम.फार्म, तो उनका भी हो गया। तो मतलब हो जाएगा, अगर आप अच्छे से थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो
इस वीडियो में इतना ही था। मैंने अभी आपको जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो मैं दे दिया हूँ आपको। अब जब भी इसका फॉर्म खुलता है तो मैं इन्फॉर्मेशन ला के दे दूँगा आपको, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप खुद भी इसका वेबसाइट जो है चेक कर सकते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई तक जो है वो, जून तक जो है वो इसका पोर्टल खुल सकता है, जून तक, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।